इंडिया गठबंधन में विवाद सुलझ नहीं रहा है। वहीं पूर्णिया और कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा किचकिच आरजेडी कोटे में किचकिच हो रही है। आरजेडी कोटे में गई है पूर्णिया लोकसभा की सीट। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को अपना टिकट थमाया। बीमा भारती आज नामांकन करेंगी पूर्णिया सीट से। वहीं नामांकन कार्यक्रम में पार्टी नेता तेजस्वी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी नामांकन की घोषणा कर रखी है। जो वो पहले 2 को करने वाले थे, अब 4 को यानी कल करने वाले हैं। तो पप्पू यादव भी कल नामांकन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन की आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती आज नामांकन करने वाली हैं। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, अभी तक जितने भी नामांकन हुए हैं उसमें आरजेडी के दूसरे नेता मौजूद रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के भी बड़े नेता और साथ में आरजेडी के तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे। तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। हमारे ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल इस पे जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, बताइए कि ये जो गठबंधन हुआ है, असल में ये गठबंधन जो है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए ही कहीं ना कहीं इसकी गांठें जो हैं वो थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही, क्योंकि हम कटिहार और पूर्णिया दोनों ही जगह एक ही मसला देख रहे हैं। अपनी ही पार्टी के अंदर कैंडिडेट या गठबंधन के अंदर 2 कैंडिडेट्स के बीच की लड़ाई, और दोनों ही कैंडिडेट कद्दावर माने जा रहे हैं। तो क्या होगा इससे, गठबंधन का भविष्य वहां क्या दिखता है? देखिए, महागठबंधन की जो प्रत्याशी है आरजेडी से है बीमा भारती, आज उनका नामांकन कार्यक्रम है और लगभग 1 बजे दिन के आसपास जो नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो आज ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और खुद वो चल के आज निर्वाचित पदाधिकारी जो है पूर्णिया बीमा भारती के साथ वो जाएंगे और वो यहाँ से जनता और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में वो जोश भरने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि महागठबंधन से यहाँ पे आरजेडी के कोटे में ये सीट गई हुई थी। वहीं कांग्रेस को फिलहाल ज्वाइन करने वाले पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे, उनका भी दावा इस सीट को लेकर लगातार था और जनता के बीच लगातार रूबरू हो रहे थे। लेकिन अब है कि पप्पू यादव ने जहां 2 तारीख को अपने नामांकन की बात कही थी, तो उनको वो डेट को बदलते हुए 4 तारीख जो अंतिम नामांकन की तारीख है उस दिन अपने नामांकन करने की बात कही। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पप्पू यादव जो है वो महागठबंधन के लिए परेशानी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसी को लेकर आज पूर्णिया आ रहे हैं और अपने जो कार्यकर्ता है उनको जो है अपनी बातों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि किस तरह से ये सीट आरजेडी के खाते में गई। और पप्पू यादव जो है वो यहाँ से प्रत्याशी जो है वो जब निर्दलीय रूप से वो प्रफुल्ल जी, हम ये कह सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव अपने संबोधन में कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारा खास के पूर्णिया को लेकर हुआ है उसको जरूर एड्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो आरजेडी के कोटे में और हमने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया गठबंधन में विवाद नहीं सुलझ रहा है। पूर्णिया और कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा किचकिच हो रही है। वहीं कांग्रेस कोटे में कटिहार की सीट गई है और लोकसभा की सीट जो है वो कटिहार से तारिक अनवर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और तारिक अनवर आज नामांकन करेंगे। वहीं उसी के साथ अखिलेश सिंह की मौजूदगी में वो नामांकन करेंगे। कटिहार सीट पर आरजेडी में बगावत की सुगबुगाहट है। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम भी लड़ना चाहते हैं चुनाव। इस खबर पर हमारे साथ रितेश कटिहार से जुड़ गए। रितेश, बताइए कटिहार में किस तरह की सुगबुगाहट है कटिहार की सीट को लेकर? अभी बीजेपी की और एनडीए की बात ना भी करें तो इंडी गठबंधन में ही मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं, चाहे एक तरफ बात अशफाक करीम की हो या दूसरी तरफ तारिक अनवर जिनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो क्या लगता है, क्या हालात होंगे? जी देखिए, महागठबंधन की बात करें तो ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। यहाँ पे महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर को जो है लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। और कल तक की बात करें, कल तारिक अनवर का नॉमिनेशन होना तय था, लेकिन वो कल नॉमिनेशन नहीं कर पाए। जो बातें सामने आए थे उसे सिंबल अलॉट नहीं होता, लेकिन कल जो है 4 बजे के बाद वो सिंबल अलॉट हुआ और आज वो 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला जो है एक तरफ एनडीए से दुलाल गोस्वामी है, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तारिक अनवर है और ऐसे में अशफाक करीम अपनी दावेदारी देंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ दिख रहा है कि कटिहार में जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय हो सकता है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला कटिहार का सीट जो है मंदिर का हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में बिल्कुल रितेश, मैं बताऊंगा कि दिलचस्प मुकाबला तो जरूर होगा, लेकिन गठबंधन की गांठें इससे खुलती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि अशफाक करीम भी खुद उसी गठबंधन का हिस्सा है जिसमें वो तारिक अनवर के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।